जो प्यारे किसान भाई हैं, जो पशुपालक भाई हैं, या फिर जो हमारे पैरावेट हैं या डॉक्टर हैं, उन सभी को मेरा बड़े दिल से प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ जो है रोडेक कंपनी से एमआर आए हुए हैं और इनके सीनियर भी हमारे पास आए हुए हैं। नमस्कार। इन दोनों लोगों से मेरी आज जो चर्चा हुई है वो सीमन H8 के ऊपर हुई है। अब सीमन H8 क्या है, किस तरीके से ये कार्य करता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, और पशुओं पर इसके हमें किस किस तरीके से अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, आखिरकार ये है क्या। तो किसान भाइयों, इस समय पर जो आम समस्या बनी हुई है सभी पशुपालक भाइयों के सामने, या फिर जो हमारे पैरावेट हैं या फिर जो हमारे एआई वर्कर हैं, उनके सामने जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है कि पशु का ज्ञाभिन्न न रुकना। पशु बार बार हीट में आ रहा है और वो ज्ञाभिन्न नहीं रुक पा रहा है। कुछ क्या हो रहा है कि पशु हीट में आता है और हमें पता ही नहीं चलता है, जिसे बोलते हैं साइलेंट हीट। या फिर कुछ समस्या इस तरह की आ जाती है कि पशु ज्ञाभिन्न रुका और 10 दिन बाद 15 दिन बाद उसने जो है सब कुछ बाहर निकाल दिया, उसने डाल दिया, यानी कि अंदर जैगलोड पूरा बन नहीं पाया। ज्ञाभिन्न रुक गई थी लेकिन जैगलोड पूरा बन नहीं पाया, उसने वो बाहर निकाल दिया। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को देखने को मिल रही हैं। तो इन समस्याओं से हम अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं, अपनी गाय को, भैंस को, बकरी को किस तरीके से ज्ञाभिन्न रोक सकते हैं, उसी के ऊपर आज ये पूरी चर्चा होने वाली है। तो जो ये प्रोडक्ट है ये है सीमन H8। ये किस तरीके से इन चीजों पर अपनी पकड़ बनाएगा और किस तरीके से हमारे पशुओं को ज्ञाभिन्न रोकेगा, उसी की जानकारी आज हमें सर देने वाले हैं। तो सर अपने बारे में बताइए, अपनी कंपनी के बारे में बताएं और हमें बताएं सीमन H8 जो है ये किस तरीके से पशुओं पर काम करता है। जी, सब किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम सुमित है। मैं रोडेक फार्मा कंपनी से एक एरिया मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ। जो डॉक्टर साहब ने आज बताया कि आज की डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए है पशुओं को लेकर, जो समय पे कंसीव ना करना। जी बिल्कुल। अगर मैं पूरे भारत की बात करता हूँ डॉक्टर साहब, तो पूरे भारत में केवल 32% ही हमारे को कंसेप्शन रेट मिल पा रहा है। जी जी जी। जिनमें से 52% ऐसे पशु आते हैं जो रिपीट ब्रीडिंग में है। हीट पे तो आ रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं समय के साथ। दूसरा आप देखेंगे 47% ऐसे पशु होते हैं हमारे पास जो हीट पे नहीं आ पा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। ये सारी कमियां हमें देखने को मिलती है न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। अगर हमें अपने पशुओं को समय पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे तो ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पशुपालक जो है वो इतना जागरूक नहीं है आज की डेट में, जिसकी वजह से ये समस्या हमारे को दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल। देखने वाली बात यह है डॉक्टर साहब कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इक्विपमेंट तैयार हैं। हाँ, बहुत सारे न्यूट्रिशन पहले से ऑलरेडी आ रहे हैं, लेकिन उन सब से भी हमारे को सफलता नहीं मिल पाती है। ऐसे में रोडेक फार्मा लेकर आया है एक ऐसा प्रोडक्ट जो को कंसेप्शन रेट को बहुत तेजी से बढ़ाता है। उसके लिए सर रोडेक प्रेजेंट करता है सीमन H8। सीमन H8 के अंदर हमने ग्लाइसिन चिलेटेड ट्रेस मसल डाले गए हैं, विटामिन ई दिया गया है और साथ में हमने बीटा कैरोटीन दिया है। साथ ही साथ हमने इसके अंदर 8 तरह की न्यूट्रिशन दिए हैं डॉक्टर साहब, जैसे कि जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, कोबाल्ट है, आयोडीन है, क्रोमियम है और विटामिन ई है। साथ ही साथ हमने इसके अंदर दिया है बीटा कैरोटीन डॉक्टर साहब। अगर मैं बात करता हूँ जिंक की डॉक्टर साहब, तो जिंक का काम होता है यूट्रस की हेल्थ को बनाना। अगर यूट्रस हेल्दी रहता है तो कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी सर। दूसरा हमने इसके अंदर मैग्नीज दिया है। मैग्नीज डॉक्टर साहब हमारा प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के हार्मोन को एक्टिवेट करता है, जिससे इम्प्लांट होने में मदद मिलती है। तीसरा हमने इसके अंदर कॉपर दे रखा है डॉक्टर साहब। कॉपर का काम होता है साहब ईस्ट्रोजन को मेंटेन करना और यूट्रस की हेल्थ को बनाना। साथ ही साथ कोबाल्ट है, आयोडीन है, क्रोमियम है और विटामिन ई है। ये सारे जितने भी हमारे न्यूट्रिशंस हैं ये प्रेगनेंसी को रोकने के साथ साथ उसको आगे डेवलप भी कराते हैं। एम्ब्रॉय को डेवलप भी कराते हैं। साथ ही साथ हमने इसके अंदर बीटा कैरोटीन दिया है, जिसका मेन रोल रहता है ओवोल्यूशन पे और हीट के एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए। दूसरा ये प्रोजेस्टेरोन के लेवल को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ ये नए अंडों को और उसकी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करता है। सीमन H8 को हम कहाँ का दे सकते हैं डॉक्टर साहब? सीमन H8 को हम दे सकते हैं उन पशुओं को जहां पर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से पशु बार बार रिपीट कर रहा है। सीमन H8 को हम उन हीफर्स को दे सकते हैं जो हीट पे नहीं आ पा रहे हैं। सीमन H8 को हम उन पशुओं को दे सकते हैं जो साइलेंट हीट पे, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी अपनी बातों में पूरी बात कही थी। सीमन H8 को हम उन पशुओं को दे सकते हैं जहां पर इनफर्टिलिटी रेट ज्यादा है। ये 21 गोली का पूरा कोर्स आता है। अच्छा, आपसे भी जानकारी चाहेंगे हम कि जो ये आपका कोर्स है सीमन H8, इसके अंदर कितनी बोलस आ रही हैं? ये बोलस में भी आता है या फिर पाउडर में भी आता है, और इसकी डोज क्या रहती है, जिससे कि जो किसान भाई हैं इसे समय से दे सकें और अच्छा रिजल्ट उन्हें मिल सके? इसमें की बात करते हैं डॉक्टर साहब सीमन H8 में, इसमें 21 बोलस आती है। 21 बोलस पूरे बॉक्स के अंदर। जी।
21 बोलस आती है डॉक्टर साहब। तो ये जहाँ पर ये कोर्स स्टार्ट करवाते हैं तो जी। सबसे पहले पशु की डिवर्मिंग करवानी होती है। ठीक है। या बस किसान पालक कोई किसान ऐसे होते हैं जो 5-10 दिन पहले कराई हो, 1 महीने पहले कराई हो। फिलहाल डिवर्मिंग कराना जरूरी है। ठीक है। डिवर्मिंग कराने के बाद 1 बोलस पर डे दे सकते हैं आप। ठीक है। 1 बोलस पर डे दिलवानी किसी भी टाइम दे सकते हैं 21 दिन तक। अगर पशु बीच में भी हीट पे आता है तो लगातार कोर्स को बंद नहीं करना है, 21 दिन तक चलवाना है। और हो सके तो एक हीट आप छुड़वा के अगली हीट पे पशु की एआई करें। ठीक, तो उसमें रेट जो है, इसके रिजल्ट जो है बढ़ जाएगा। हाँ, 99% रिजल्ट मिलेंगे डॉक्टर साहब। 1% का तो चांस नहीं ले सकते, मगर 99% पशु कंसीव करेगा ही। अच्छे रेट मिलने की उम्मीद रहेगी। बिल्कुल। ठीक। तो सर अब आप हमें ये जानकारी और दीजिए, इसकी जो रेट है वो क्या रहेगा, और इसके साथ में हमें कुछ और करवाना पड़ेगा पशु के अंदर, या फिर ऐसे ही इसके रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं देखने में? नहीं सर, इसके रिजल्ट आपको ऐसे अच्छे मिल जाएंगे। जी। बस केवल आप डिवॉर्मिंग की हिस्ट्री जान लीजिएगा पशुपालक से, उसके बाद आप ये शुरू करवा दीजिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। और इसकी जो MRP है वो 540 रुपए है 540 पूरे बॉक्स की, जिसके अंदर हमारे को 21 बोलस अवेलेबल है। 21 दिन का जो है एक हाँ जी, कंप्लीट पूरा कोर्स आप इसे कह सकते कंप्लीट हैं। है सर। तो किसान भाइयों, जहां तक मैं समझ पाया हूं, और मैं आपको इन्हें अपनी एक छोटी सी भाषा में समझा दूं, जो सीमन ये H8 है, इसके अंदर 21 बोलस निकल रही हैं। अगर पशु की कंडीशन आपकी ज्यादा खराब नहीं है, यानी कि वो आपने 1 या 2 बार गैबिन कराया और वो गैबिन नहीं रुका है, तो वहां पर तो इसका एक कोर्स ही काफी है। एक कोर्स करवाइए, आपका पशु गैबिन रुक जाएगा। लेकिन अगर किसी पशु की कंडीशन ज्यादा खराब है, ज्यादा खराब का मतलब मेरा ये है कि आपने 10 बार 15 बार वो करवा दिया है और वो गैबिन नहीं रुक रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर पशु के अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी है वो ज्यादा है, थोड़ी दिक्कत पशु के अंदर ज्यादा है। तो वहां पर आप क्या करेंगे? वहां पर सबसे पहले आप किसी भी एक अच्छी टैबलेट से या किसी भी एक अच्छे सिरप से आप जो अपने पशु की डिवर्मिंग करवा लीजिए। डिवर्मिंग करवाने के अगले दिन आपको सीमन H8 की 1 बोलस सुबह लगातार 21 दिन तक अपने पशु को खिलानी है। इसी के साथ साथ शाम के नंबर में किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर ले सकते हैं। मिनरल मिक्सचर आप लेंगे, उसकी मात्रा 50 ग्राम डेली आप अपने पशु की चलवाइए, वो भी 21 दिन तक। तो आपके पशु के अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी चल रही थी ये पूरी हो जाएगी। और जैसे लंबे समय के लिए मैंने बताया, तो वहां पर आप इस कोर्स को डबल कर सकते हैं, यानी कि 42 दिन तक आप लगातार इस गोली को चलवाएंगे, मिनरल मिक्सचर चलवाएंगे, तो आपको दोबारा कुछ भी करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका जो पशु है वो एक ही बार में कंसीव कर जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपनी तरफ से आपको एक राय देना चाहूंगा कि आप अपने पशु के अंदर आयु जरूर करवाएं, यानी कि उसकी बच्चेदानी के अंदर जो इंटर यूनस होती है, हमारी यूट्रस होती है, यूट्रस के अंदर दवाई जरूर छुड़वाएं। दवाई छुड़वाने से जो अंदर हल्का माड़ा इन्फेक्शन होगा या ज्यादा इन्फेक्शन भी है वो भी बाहर निकल जाएगा और बाकी सारा काम जो है सीमन H8 कर देगा। उसके बाद आपके पशु की जो एक हीट है उस हीट को छोड़ दीजिए, और अगली हीट पर यदि आप अपने पशु को गैबिन कराएंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सीमन H8 के बारे में एक संपूर्ण जानकारी देने की। कोई भी जानकारी रह गई हो या आपको लगता हो कि और जानकारी चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आपको तुरंत ही एक अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।